तो हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो आज का वीडियो आप सभी एएनएम कैंडिडेट के लिए है। जो भी एएनएम, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकेंड ईयर में हो, आप किसी भी स्टेट में एएनएम के एडमिशन ले रखी है और आप पढ़ाई कर रही है, तो आपके लिए वीडियो काफी शानदार होने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप एएनएम में हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो डरती रहती हैं कि मुझे पास मार्क्स कितना चाहिए, मुझे पास मार्क जो है कितना लाना पड़ेगा ताकि मुझे बैक नहीं लगे और मैं पास हो जाऊं आराम से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि आपका थ्योरी पेपर जो होता है उसमें कितना लाना पड़ेगा और टोटल ओवरऑल प्रैक्टिकल इंक्लूड करके कितना लाना पड़ता है ताकि आप पास हो जाएंगी, आपका फेल नहीं होगा, बैक नहीं लगेगा। हम ये भी बताएंगे कि क्या एक सब्जेक्ट में अगर आपको बैक लग जाता है तो क्या आप फिर से उसका, अगर प्रैक्टिकल है तो उसका प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है। ये भी बात जो है मैं यहाँ पे करूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। चैनल पर अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट, हर इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। तो माय डियर, जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे एएनएम का जो एग्जाम होता है उसमें दो तरह के, एक तो आपका पूर्ण तरीका से थ्योरी होता है जो काउंसिल की तरफ से कराया जाता है, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल होता है। देखिए, इंटर के तरह ही आपके जो है यहाँ भी 100 नंबर के जो एग्जाम होते हैं पेपर का, थ्योरी पेपर का, उसमें 75 का काउंसिल की तरफ से होता है जो आप एग्जाम देंगे रिटेन, और 25 नंबर प्रैक्टिकल का होता है जो आपके कॉलेज की तरफ से आपको दिया जाता है। समझ गए बात को। अब बात आती है कि अगर 75 नंबर का थ्योरी हो रहा है काउंसिल की तरफ से, जहां पे रिटेन लिखना पड़ता है, उसमें हमको कितना लाना पड़ेगा। देखिए, एवरी सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर एएनएम में 4 सब्जेक्ट है तो आपका 400 का पहले थ्योरी होता है। ठीक है, ये 400 के थ्योरी में 75 75 75 300 का लिखने वाला होगा, और 100 का हर एक सब्जेक्ट में 25 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो कॉलेज से आपको मिलता है। तो अगर आपके 75 नंबर का रिटेन आप देते हैं, 75 नंबर वाला, उस 75 नंबर में जो है काउंसिल की तरफ से जो एग्जाम होता है उसमें 50% नंबर लाना अनिवार्य होता है। जी हाँ, स्पष्ट कहा गया है कि 50% पर जो है आप पास होते हैं। तो कुल मिला के आप देख लीजिए कि 75 का 50% कितना होता है, बात समझ लीजिए। तो 75 का 50% 37.5 होता है, यानी 37.5 होता है। इतना मार्क्स आपको थ्योरी में लाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ। अब मैं बात करूं उधर प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल 25 नंबर का होता है। तो अगर 25 नंबर का मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो वहां पे 50 नंबर मिलना चाहिए, 50% नंबर, तो 12.5 होता है 25 का 50%। अब आप 37.5 और 12.5 को इंक्लूड करेंगे तो 50 मार्क्स होता है 50। अब ये 50 मार्क्स से अगर आपको कम आते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल इंक्लूड करके 50 नंबर से अगर कम आते हैं तो आप जो है बैक लग जाएगा, आप जो है फेल हो जाएंगी। इन बातों को ध्यान में आपको रखना है, हर हाल में रखना है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई इस पर्पज से करना है कि थ्योरी जो पेपर होगा उसमें भी आपको 50% नंबर कम से कम लाना है, और प्रैक्टिकल तो आपके कॉलेज की तरफ से मिलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। यानी दोनों इंक्लूड करके 50 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। यानी थ्योरी पेपर में 50% आपको करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में आपको जितना मिल जाए, लेकिन दोनों मिला के कम से कम 50 नंबर आपको 100 में आना चाहिए, तो आप जो है उस सब्जेक्ट में पास कर जाएंगी। बात को समझ गए। अब बात आता है कि क्या अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं, बैक लग जाता है, और उस सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल अलग से होता है 100 नंबर का, तो क्या प्रैक्टिकल भी हमें देना पड़ेगा। तो देखिए, बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी पेपर थ्योरी में फेल हो गए, उसका मतलब है कि आप ऑटोमेटिक उसके प्रैक्टिकल में भी फेल कर गए। तो जब भी आपका थ्योरी पेपर का उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, जब आप बैक एग्जाम देंगे,
तो उसके साथ उसका प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, जिस भी डेट में वो उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बैक का एग्जाम दे रहे हैं, थ्योरी का एग्जाम दे दिए और चले आए, प्रैक्टिकल आप नहीं दिए तो आप फिर से फेल हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, हाजिर होना प्रैक्टिकल में, जितना आप थ्योरी में हाजिर होते हैं, प्रेजेंट बनाते हैं। तो इस हिसाब से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मिनिमम कितना मार्क्स लाना पड़ता है और प्रैक्टिकल में जो है आपको कितना देना है एग्जाम या नहीं देना है, दोनों समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।